आध्यात्मिक वर्षा जो एक ज्ञान का संगम है, इसमें आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के एक बहुत ही कह सकते हैं गहरे श्लोक पर बात करने वाले हैं। ये है अध्याय 2 श्लोक 34 और ये जो पूरा संकलन और लेखन है ये कैप्टन श्याम बहादुर चौहान जी ने किया है और इसमें बारीकियों को जोड़ने के लिए आज की AI टेक्निक की भी मदद ली गई है। आज का जो हमारा मुद्दा है वो ये है कि एक सम्मानित व्यक्ति के लिए जिसकी समाज में इज्जत हो, उसके लिए बदनामी या अपयश वो मौत से भी बुरा क्यों माना गया है? ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है ना? तो चलिए आज इसी श्लोक के अलग-अलग पहलुओं को थोड़ा खोल के समझते हैं। इसका मतलब क्या है, ये कब कहा गया, अलग-अलग विद्वानों ने इसे कैसे समझा है और हाँ, सबसे जरूरी, आज की जिंदगी में इसका क्या महत्व है। कोशिश यही है कि इस पुराने ज्ञान को आज के हिसाब से देखें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये श्लोक है क्या? श्लोक है अकीर्तिम चापी भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययम् संभावितस्य चाकीर्तिर मरणात् अतिरिच्यते। जी हाँ, और देखिए इसका भाव समझने के लिए पहले शब्दों को पकड़ना जरूरी है। अकीर्ति मतलब सीधी सी बात बदनामी, अपयश। च अपी हुआ और भी। भूतानी मतलब लोग, सारे लोग। कथयिष्यन्ति यानी कि कहेंगे, बातें करेंगे, चर्चा करेंगे। अच्छा। ते मतलब तेरी, यहाँ अर्जुन के लिए। अव्ययम ये शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है जो कभी खत्म ना हो, हमेशा रहने वाली, स्थायी। ओह अच्छा, स्थायी बदनामी। बिल्कुल। संभाविता से मतलब वो व्यक्ति जिसका बहुत सम्मान हो, जो प्रतिष्ठित हो। जी। च फिर से और अकीर्ति यानी वही अपयश, बदनामी। मरणात मतलब मृत्यु से, मौत से। और अतिरिच्यति मतलब बढ़कर है, ज्यादा तकलीफ देने वाली है। तो ये शब्द तो समझ आ गए। अब इनको जब एक साथ रखते हैं तो भगवान कृष्ण अर्जुन से क्या कहना चाह रहे थे असल में कृष्ण यहाँ बहुत साफ बल्कि थोड़ी कठोरता से ही कह रहे हैं अर्जुन को। वो कह रहे हैं, सुनो अर्जुन, अगर तुम ये लड़ाई नहीं लड़ोगे तो लोग तुम्हारी ऐसी बदनामी करेंगे जो कभी मिटेगी नहीं। हाँ। हमेशा चलती रहेगी। हमेशा? हाँ, हमेशा। लोग तुम्हारी कायरता की बातें करेंगे। और याद रखो, एक सम्मानित आदमी के लिए जिसकी इज्जत हो, ऐसी बदनामी झेलना वो मरने से भी ज्यादा बुरा है, ज्यादा दुखदाई है। ये तो सुनने में ही बड़ा कठोर लग रहा है, खासकर अर्जुन जैसे योद्धा के लिए। तो ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि कृष्ण ने इतनी तीखी बात उनसे कही क्यों। मतलब वो क्या माहौल था, क्या मकसद था इसके पीछे? हाँ बिल्कुल, इसका संदर्भ समझना बहुत जरूरी है। ये बात हो रही है कुरुक्षेत्र के मैदान में। युद्ध बस शुरू ही होने वाला है और अर्जुन, जो उस वक्त के सबसे बड़े धनुर्धर थे, एक राजकुमार जिनकी बहुत इज्जत थी, वो अपने सामने अपने ही गुरुओं को, अपने दादा को, अपने रिश्तेदारों को देखकर एकदम मतलब हिल गए। मोह और दुख ने उन्हें घेर लिया। हाँ, उनका वो गांडीव हाथ से छूट रहा था, ऐसा वर्णन है। बिल्कुल बिल्कुल। वो इतने परेशान हो गए कि उन्होंने कहा, मैं नहीं लड़ूंगा। यहाँ तक कह गया कि इनको मारने से अच्छा तो मैं भीख मांगकर जी लूंगा। ओह, इसी वक्त जब अर्जुन इतने कमजोर पड़ रहे थे, तब कृष्ण, जो उनके सारथी थे, उन्हें उनका क्षत्रिय धर्म, उनका स्वधर्म याद दिला रहे थे। तो इस श्लोक 2.34 के जरिए कृष्ण असल में अर्जुन को चेता रहे थे कि अगर तुम युद्ध से भागे तो इसका सामाजिक और तुम्हारे खुद के लिए क्या नतीजा होगा। अच्छा, परिणाम बता रहे थे। हाँ, परिणाम। वो बता रहे थे कि तुम जैसे संभावित यानी इतने इज्जतदार आदमी के लिए अपने कर्तव्य से भागना कितना भयानक होगा। कृष्ण का मकसद था कि अर्जुन समझें कि ये धर्म युद्ध है और इससे पीछे हटना ये उनकी वीरता पर, उनके सम्मान पर एक ऐसा दाग लगा देगा जो लोगों की नजरों में और खुद उनकी अपनी आत्मा की नजरों में भी मौत से ज्यादा दर्दनाक साबित होगा। ये एक तरह से अर्जुन को उनके इमोशनल कंफ्यूजन से बाहर निकालकर उनके फैसले के दूर तक जाने वाले असर को दिखाने की कोशिश थी। हाँ, ये जानने के बाद श्लोक का वजन एकदम बढ़ जाता है कि ये बात उस महान योद्धा से कही जा रही थी जो कर्तव्य और भावनाओं के बीच फंसा हुआ था। अच्छा, तो अब ये बताइए कि समय के साथ जो बड़े-बड़े आचार्य और संत हुए, उन्होंने इस श्लोक को कैसे देखा है? क्या उनकी व्याख्याओं में कुछ खास बात है? हाँ, बिल्कुल है। अलग-अलग ज्ञानी लोगों ने अपनी समझ और अनुभव से इस श्लोक के अलग-अलग रंगों को उभारा है। इससे इसका मतलब और भी गहरा होता जाता है। जैसे आदि शंकराचार्य जी को लें, वो अपने गीता भाष्य में अव्ययाम शब्द पर बहुत जोर देते हैं। अव्ययाम यानी जो हमेशा रहे? हाँ, चिरस्थायी।
शंकराचार्य कहते हैं कि ये कोई ऐसी वैसी बदनामी नहीं होगी जो आई और चली गई, नहीं, ये इतिहास में लिखी जाएगी। पीढ़ियों तक लोग कहेंगे कि देखो, अर्जुन जैसा हीरो भी डर के भाग गया था। बाप रे। और एक संभावित मतलब सम्मानित व्यक्ति जिसकी जिंदगी का आधार ही उसकी इज्जत और बहादुरी हो, उसके लिए ऐसा कलंक जो कभी मिटे ही नहीं, वो उसके पूरे वजूद पर, उसकी पहचान पर मौत से भी बड़ा हमला है। मौत तो बस शरीर खत्म करती है, पर ये बदनामी तो उसकी आत्मा को, उसके यश रूपी शरीर को हमेशा के लिए गंदा कर देगी। ये तो बहुत ही गहरी बात है। मतलब ये सिर्फ बाहरी बदनामी नहीं, बल्कि इंसान के अपने वजूद पर, उसकी पहचान पर एक पक्का दाग लगने जैसा है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और इसी बात को संत ज्ञानेश्वर महाराज ने अपनी ज्ञानेश्वरी में बड़े ही सुंदर मतलब काव्यात्मक तरीके से समझाया है। वो एक रूपक का इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं कि जैसे उगता हुआ सूरज अपनी रोशनी से सारे अंधेरे को मिटा देता है, दुनिया को रोशन कर देता है, हाँ, वैसे ही एक वीर और इज्जतदार आदमी की जो कीर्ति होती है, उसका जो यश होता है, वो समाज को रास्ता दिखाता है, समाज का मान बढ़ाता है। लेकिन अगर वही सूरज वक्त से पहले ही डूब जाए तो सोचे कैसा घना अंधेरा छा जाएगा चारों तरफ। हाँ, बिल्कुल। तो ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, वैसे ही अर्जुन जैसा महान योद्धा जिसकी कीर्ति दूर दूर तक फैली थी, अगर वो अपने कर्तव्य के रास्ते से हट गया तो उसकी बदनामी का अंधेरा इतना घना होगा कि वो उसकी सारी पुरानी कामयाबियों को, सारे कमाए हुए यश और पुण्य को भी ढक लेगा, उनको फीका कर देगा। अरे वाह! ये बदनामी उसके अतीत के गौरव पर भी पर्दा डाल देगी। ये सूरज के डूबने और अंधेरे के छा जाने वाला उदाहरण तो सीधा दिल पर असर करता है। ये दिखाता है कि कर्तव्य से हटने का असर कितना विनाशकारी हो सकता है। अच्छा, क्या आज के जमाने के विचारक भी इसे इतना ही जरूरी मानते हैं? हाँ, क्यों नहीं। आज के विचारक भी इस श्लोक में जो सच्चाई छुपी है उसे पहचानते हैं और उसे आज की जिंदगी के हिसाब से देखते हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद जी का नजरिया देखें, वो इसे खास तौर पर निडरता और चरित्र बनाने से जोड़ते हैं। अच्छा, निडरता और चरित्र। हाँ, वो इस श्लोक को कायरता और भागने की सोच के खिलाफ एक मजबूत चेतावनी की तरह देखते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि ये श्लोक हमें सिखाता है कि आलस की वजह से या डर की वजह से या किसी और कमजोरी की वजह से अपने तयशुदा काम, अपने स्वधर्म को छोड़ने का नतीजा कितना बुरा हो सकता है। एक मजबूत चरित्र वाला आदमी वो बाहर की तारीफ या बुराई की परवाह नहीं करता। वो अपने आत्मसम्मान के लिए, अपनी सच्चाई के लिए जीता है और काम करता है। अपना कर्तव्य निभाना आत्मविश्वास बढ़ाता है, जबकि कर्तव्य से भागना वो अपने अंदर एक गिलानी, एक अपराध बोध पैदा करता है। इंसान अपनी ही नजरों में गिर जाता है। और स्वामी जी के लिए यही खुद की नजरों में गिर जाना ही असली मौत है, एक तरह की आध्यात्मिक मौत। तो ये बात सिर्फ समाज में इज्जत या बाहरी छवि की नहीं है, ये तो हमारे अंदर की ताकत, हमारे आत्मसम्मान और हमारी रूहानी हालत से भी जुड़ी है। ये तो बहुत ही जरूरी बात निकली। बिल्कुल। और इसी कड़ी में एक और आज के समय के विचारक हैं स्वामी अड़गनानंद जी। उन्होंने यथार्थ गीता में इसकी बहुत अच्छी व्याख्या की है। वो इस श्लोक के सार को मुख्य रूप से स्वधर्म के महत्व से जोड़ते हैं। स्वधर्म का महत्व? हाँ, उनका मानना है कि दुनिया में हर इंसान का एक खास स्वधर्म होता है। मतलब उसकी प्रकृति, उसकी काबिलियत, समाज में उसकी भूमिका के हिसाब से उसका एक स्वाभाविक कर्तव्य होता है। जैसे टीचर का स्वधर्म है पढ़ाना, डॉक्टर का है इलाज करना, सैनिक का है देश की रक्षा करना, वैसे ही अर्जुन का स्वधर्म था एक क्षत्रिय होने के नाते अधर्म के खिलाफ लड़ना। सही बात है। तो स्वामी अड़गनानंद जी कहते हैं कि अपने इसी स्वधर्म से मुंह मोड़ना, उससे भाग जाना, यही असली बदनामी की जड़ है। बाहर के हालात या लोग क्या कहेंगे वो तो बात की बात है। असली अपयश तो तब शुरू होता है जब इंसान अपने अंदर की आवाज को, अपने कर्तव्य की पुकार को अनसुना कर देता है। हाँ, अब आते हैं सबसे दिलचस्प बात पर। ये सदियों पुराना ज्ञान जो कुरुक्षेत्र में अर्जुन को मिला था, वो आज की इस भागदौड़ वाली उलझी हुई दुनिया में हमारे लिए, मतलब आम लोगों के लिए कैसे लागू होता है? आज के जमाने में इसकी क्या रेलेवेंस है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। अगर हम इसे आज की जिंदगी के पर्दे पर देखें ना, तो इसकी प्रासंगिकता कई लेवल पर साफ दिखती है। सबसे पहले तो मानसिक और मनोवैज्ञानिक लेवल पर सोचिए। आज का माहौल कितना कॉम्पिटिटिव है। बहुत ज्यादा। इसमें कई लोग, खासकर नौजवान, वो इम्पोस्टर सिंड्रोम के शिकार हो जाते हैं। हाँ। उन्हें लगता है कि वो अपनी कामयाबी के लायक नहीं है या उतने अच्छे नहीं हैं। हाँ, ये सुना है मैंने। और साथ ही फेल होने का डर,
नाकामयाबी का डर इतना ज्यादा होता है कि वो कई बार नई चुनौतियां लेने से, नई शुरुआत करने से या अपनी पूरी क्षमता आजमाने से ही कतराते हैं। सही कहा। यहीं पर गीता का ये श्लोक एक दवा की तरह काम करता है। ये हमें सिखाता है कि फेल होने का जो डर या शर्म है वो उस पछतावे और आत्मग्लानि से कहीं बेहतर है जो कोशिश ही न करने से पैदा होती है। अपनी काबिलियत पर शक करना, चैलेंज का सामना करने से पहले ही हार मान लेना, ये खुद अपनी नजरों में गिर जाने जैसा है। और यही सबसे बड़ी, सबसे अंदरूनी बदनामी है। ये तो आज के नौजवानों के लिए बहुत ही काम का संदेश है, जो अक्सर करियर में, रिश्तों में, जिंदगी में रिस्क लेने से हिचकिचाते हैं, सिर्फ इसलिए कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा। बिल्कुल सही। अब इसे सामाजिक लेवल पर देखिए। हम एक ऐसे दौर में हैं जहां सोशल मीडिया का असर हर जगह है। हाँ, वो तो है ही। यहाँ इमेज मतलब बाहरी छवि को अक्सर हकीकत से ज्यादा महत्व दिया जाता है। लोग अपनी एक परफेक्ट ऑनलाइन इमेज बनाने और उसे बनाए रखने में लगे रहते हैं। लेकिन गीता का यह श्लोक हमें इस दिखावे से ऊपर उठकर विश्वसनीयता यानी क्रेडिबिलिटी और चरित्र यानी कैरेक्टर के असली महत्व की याद दिलाता है। ये बताता है कि सच्ची इज्जत दिखावे से नहीं बनती, वो बनती है अपनी बात रखने से, अपनी जिम्मेदारियां निभाने से और मुश्किल हालात में भी अपनी ईमानदारी बनाए रखने से। एक बार भरोसा टूट जाए, इज्जत चली जाए, तो उसे वापस पाना लगभग नामुमकिन होता है। सही बात है। तो ये श्लोक हमें समाज में एक जिम्मेदार और भरोसेमंद इंसान बनने की प्रेरणा देता है, क्योंकि यही हमेशा रहने वाले सम्मान का आधार है, न कि बस थोड़ी देर की वाहवाही। तो ये हमें बाहरी दिखावे के जाल से निकालकर चरित्र की मजबूती और सच्चाई जैसे गहरे इंसानी मूल्यों की तरफ ले जाता है। बिल्कुल। और आखिर में आध्यात्मिक लेवल पर देखें तो अपकीर्ति का सबसे गहरा मतलब है अपने स्वधर्म से हट जाना, अपने जीवन के असली मकसद से या अपनी आत्मा की आवाज से भटक जाना। जब हम वो काम नहीं करते जो हमारी अंदरूनी प्रकृति, हमारी काबिलियत और हमारी जिंदगी के लक्ष्य के मुताबिक है, तो हमारे अंदर एक बेचैनी सी रहती है, एक असंतोष रहता है और आत्मग्लानि यानी गिल्ट का भाव पैदा होता है। अच्छा, गिल्ट। हाँ, ये गिल्ट धीरे धीरे हमारे कॉन्फिडेंस को कमजोर करता है, हमारे मन की शांति छीन लेता है और आखिरकार हमारी आध्यात्मिक तरक्की के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है। अपने स्वधर्म को न निभाना सिर्फ एक व्यक्तिगत नाकामी नहीं है, ये समाज के प्रति जो हमारी भूमिका थी उससे मुंह मोड़ना भी है। क्यों? समाज से कैसे जुड़ा है ये? क्योंकि हर इंसान का स्वधर्म आखिरकार बड़े पैमाने पर इंसानी भलाई और समाज के सही ढंग से चलने से जुड़ा होता है। जब हर कोई अपनी जिम्मेदारी निभाता है तभी तो समाज संतुलित और स्वस्थ रहता है। हाँ, ये तो है। तो इसका निचोड़ क्या है? इन सारी बातों को समेटकर हम आज की जिंदगी के लिए, खासकर उन युवाओं के लिए जो अक्सर रास्ते तलाशते रहते हैं, क्या प्रैक्टिकल सीख निकाल सकते हैं? देखिए, मुख्य सीख ये है कि युवाओं के लिए इस श्लोक में कई बहुत जरूरी और अमल करने लायक संदेश हैं। पहला और सबसे जरूरी, डरो मत, कोशिश करो। जिंदगी में बहुत मौके आएंगे, एग्जाम, नौकरी का इंटरव्यू, कोई नया बिजनेस शुरू करना, कोई क्रिएटिव काम या किसी रिश्ते को निभाना। इनमें फेल होने का चांस हमेशा रहेगा, लेकिन फेल होने के डर से कोशिश ही ना करना, पीछे हट जाना, ये उस फेलियर से भी कहीं ज्यादा बुरा है, क्योंकि कोशिश ना करना आपको हमेशा के लिए एक बोझ देगा, काश मैंने कोशिश की होती। सही का। दूसरा संदेश है, आपकी इज्जत और आपका चरित्र अनमोल है, इसे संभाल कर रखो। आजकल जल्दी सफलता पाने के लिए शॉर्टकट लेने, धोखा देने या गलत तरीकों का इस्तेमाल करने का लालच बहुत होता है। हाँ, ये दिखता है। लेकिन याद रखिए, ऐसी कामयाबी रेत के महल जैसी होती है, टिकती नहीं। सच्ची और हमेशा रहने वाली इज्जत सिर्फ ईमानदारी, मेहनत, सच्चाई और अपनी बात रखने से ही बनती है। यही आपकी असली दौलत है जो जिंदगी भर साथ देगी। बिल्कुल। और तीसरा, कर्तव्य पर ध्यान दो, नतीजे पर नहीं। अपने फैसले और काम इस आधार पर मत लो कि लोग क्या कहेंगे या मेरी बुराई होगी। इसके बजाय अपने दिल से पूछो कि मेरे लिए सही क्या है, इस हाल में मेरा फर्ज क्या है, मेरा स्वधर्म क्या है। अपने स्वधर्म को, अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाने में ही सच्चा आत्मसम्मान, मन की शांति और हमेशा रहने वाली खुशी छुपी है। ये सीख तो बहुत ही प्रैक्टिकल है, लेकिन क्या इस श्लोक का असर सिर्फ हमारी पर्सनल जिंदगी तक ही है या इसका कोई बड़ा सामाजिक या राष्ट्रीय लेवल पर भी असर दिखता है? नहीं, इसका असर सिर्फ व्यक्तिगत नहीं है, बहुत बड़ा है। इसे जिंदगी के हर लेवल पर महसूस किया जा सकता है। पर्सनल लेवल पर यह हमें ज्यादा ईमानदार, जिम्मेदार और खुद के प्रति जागरूक बनाता है।
हम अपने कामों और उनके नतीजों के बारे में ज्यादा सोचते हैं और अपनी गलतियों से सीखते हैं। अच्छा। पारिवारिक लेवल पर ये हमें अपने परिवार के लोगों, माँ बाप, जीवन साथी, बच्चों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पहचानने और उन्हें ठीक से निभाने की प्रेरणा देता है। इन रिश्तों में अपनी जिम्मेदारी से भागना अक्सर घर में झगड़े, दुख और यहाँ तक के परिवार की बदनामी का कारण भी बन सकता है। हाँ, ये भी है। सामाजिक, राष्ट्रीय और वैश्विक लेवल पर इसका सबसे ताजा उदाहरण हमने हाल के सालों में देखा, कोरोना महामारी के भयानक वक्त में। हाँ, वो दौड़ तो जब हर तरफ डर और अनिश्चितता थी, तब डॉक्टरों, नर्सों, हेल्थ वर्कर्स और दूसरे जरूरी सेवा देने वालों का अपनी जान की परवाह किए बिना अपने कर्तव्य पर डटे रहना, ये स्वधर्म पालन का अद्भुत उदाहरण था। बिल्कुल सही। इसी तरह सरहदों पर तैनात सैनिक मुश्किल मौसम और खतरों के बीच देश की रक्षा में लगे रहते हैं। सोचिए, अगर ये सब लोग डर कर या अपने स्वार्थ के लिए अपने कर्तव्य से हट जाते तो क्या होता? तबाही मच जाती। हाँ, ये न सिर्फ उनके लिए व्यक्तिगत और पेशेवर तौर पर गहरी बदनामी होती, बल्कि समाज और देश के लिए कितना बड़ा नुकसान होता। ये साफ दिखाता है कि स्वधर्म का पालन सिर्फ अपनी इज्जत के लिए नहीं, बल्कि सबकी सुरक्षा, स्थिरता और भलाई के लिए भी जरूरी है। ये उदाहरण तो इस बात को एकदम साफ कर देता है कि कर्तव्य निभाने का महत्व कितना गहरा और दूर तक जाने वाला है। पर अगर हमें यही गहरी बात बच्चों को या स्कूल के स्टूडेंट्स को समझानी हो, तो इसे और कैसे आसान बना सकते हैं? कोई ऐसा उदाहरण जो उन्हें आसानी से समझ आ जाए? हाँ, बिल्कुल। इसे बच्चों की दुनिया से जुड़े एक आसान से उदाहरण या कहानी से समझा सकते हैं। जैसे हम बच्चों से कह सकते हैं, सोचो कि तुम्हारे स्कूल की फुटबॉल टीम का फाइनल मैच है और तुम टीम के कैप्टन और सबसे अच्छे प्लेयर हो। सबको तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। लेकिन मैच से ठीक पहले तुम्हें अचानक बहुत डर लगने लगता है। कहीं हम हार ना जाएं, कहीं मेरी वजह से टीम हार गई तो। तुम डर के मारे पेट दर्द का बहाना बनाते हो और मैच खेलने ही नहीं जाते। ओह, ये तो गड़बड़ है। तुम्हारे बिना तुम्हारी टीम शायद उतना अच्छा नहीं खेल पाती और हार जाती है। अब सोचो, अगले दिन स्कूल में क्या होगा? तुम्हारे दोस्त, तुम्हारी टीम के साथी, शायद दूसरे बच्चे भी तुम्हें देखकर कहें, अरे ये तो डरपोक है, फाइनल मैच में डर के मारे भागा। हाँ, बच्चे ऐसा कह सकते हैं। ये डरपोक का टैग तुम्हारे साथ लग जाएगा और तुम्हें अंदर ही अंदर हमेशा ये बात चुभेगी कि तुमने अपनी टीम का साथ नहीं दिया। ये हुई अपकीर्ति, यानी बदनामी। लेकिन अगर तुम डर लगने के बाद भी मैदान में उतरते, अपनी पूरी हिम्मत और ताकत से खेलते, भले ही तुम्हारी टीम आखिरी में हार भी जाती, तब भी सब तुम्हारी तारीफ करते। हाँ, कोशिश की तारीफ होती। वे कहते हैं, वाह क्या खेला, आखिर तक लड़ा। हारने पर भी तुम्हें सम्मान मिलता क्योंकि तुमने अपना फर्ज निभाया, तुमने हिम्मत दिखाई। तो हमेशा याद रखो, डर कर भागने या जिम्मेदारी से मुंह मोड़ने से कहीं बेहतर है हिम्मत दिखाकर अपनी पूरी कोशिश करना। कोशिश करने वाले की कभी बदनामी नहीं होती, उसे हमेशा सम्मान मिलता है। ये उदाहरण तो यकीनन बच्चों को इस गहरी बात का मतलब समझने में मदद करेगा। तो अब हम इस पूरी चर्चा के आखिर की तरफ बढ़ रहे हैं। इस गहन श्लोक 2.34 के विश्लेषण का फाइनल निचोड़ क्या कह सकते हैं? इस श्लोक का सार संदेश बहुत छोटा लेकिन बहुत गहरा और जिंदगी को रास्ता दिखाने वाला है। हे इंसान, अपने कर्तव्य के रास्ते पर, अपने स्वधर्म पर डटे रहो। डर, मोह, आलस या किसी भी कमजोरी के आगे घुटने टेकना, ये खुद अपनी आत्मा को और उन सबको निराश करना है जो तुम पर भरोसा करते हैं। समझो कि असली मौत सिर्फ इस शरीर का खत्म होना नहीं है। असली मौत तब होती है जब हमारे अंदर का योद्धा, हमारी हिम्मत, हमारी सच्चाई, हमारा आत्मसम्मान मर जाता है। ईमानदारी, लगन और हिम्मत से की वही कोशिश, भले ही वो नाकाम क्यों ना हो जाए, कभी भी बदनामी का कारण नहीं बनती, बल्कि ऐसी कोशिश से जो मन की शांति और सम्मान मिलता है वो हमेशा रहता है। बिल्कुल। इसलिए फल की चिंता या लोगों की बुराई के डर से आजाद होकर अपने स्वधर्म का पालन करो। और ये समझना भी जरूरी है कि ये स्वधर्म पालन सिर्फ अपने मोक्ष या तरक्की का रास्ता नहीं है। अच्छा। हाँ, बल्कि पूरी इंसानी भलाई की नींव है। क्योंकि जब समाज का हर सदस्य अपनी अपनी भूमिका, अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी और काबिलियत से निभाता है,
तभी एक अच्छा, हार्मोनियस और तरक्की करने वाला समाज बन सकता है। इस गूढ़ विषय का इतना साफ, गहरा और प्रेरणा देने वाला विश्लेषण करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम इस महत्वपूर्ण संकलन और लेखन के लिए कैप्टन श्याम बहादुर चौहान जी का भी फिर से जिक्र और धन्यवाद करना चाहेंगे, जिनके शोध ने हमें गीता के इस अनमोल मोती पर इतनी गहराई से सोचने का मौका दिया। और जाते जाते हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। क्या हम कभी ईमानदारी से अपने अंदर झांकते हैं कि कहाँ और किन हालात में लोग क्या कहेंगे का डर या फेल होने का डर हमें अपने असली स्वधर्म को निभाने से, अपनी आत्मा की सच्ची आवाज़ सुनने से या अपने ज़रूरी नैतिक और सामाजिक कर्तव्यों को पूरा करने से रोक देता है? और आज इस पल हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के छोटे बड़े फैसलों और कामों से अपने लिए किस तरह की हमेशा रहने वाली प्रतिष्ठा बना रहे हैं, सम्मान की या अपयश की? उम्मीद है कि आज की ये आध्यात्मिक वर्षा आपके मन और बुद्धि को सींचने में मददगार रही होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय की गहराइयों में उतरने के लिए, यहीं इसी ज्ञान संगम पर।